नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रह्मांड कालचक्र। वैदिक ज्योतिष के अनुसार हमारी जिंदगी सिर्फ हमारे फैसलों से ही नहीं चलती, बल्कि कुछ कॉस्मिक शक्तियां भी इसे प्रभावित करती हैं, जिन्हें कहा जाता है नवग्रह। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इन 9 ग्रहों को वैदिक ज्योतिष में ऐसी शक्तियां माना गया है जो हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं को प्रभावित करती हैं। आपकी पहचान, आपकी भावनाएं, आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी चुनौतियां और यहां तक कि आपका आध्यात्मिक मार्ग भी। लेकिन यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। कभी आपने सोचा है, कभी कभी 2 लोग लगभग एक ही समय पर पैदा होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी पूरी तरह अलग क्यों होती है? कोई बहुत सफल हो जाता है, तो कोई लगातार संघर्ष करता रहता है। वैदिक ज्योतिष कहता है कि इसका कारण है जन्म कुंडली में नवग्रहों की स्थिति और उनका आपसी प्रभाव। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे नवग्रह क्या है और ये हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं। संस्कृत में ग्रह शब्द का अर्थ केवल प्लैनेट यानी आकाश में घूमने वाला खगोलीय पिंड नहीं होता। वैदिक परंपरा में ग्रह का अर्थ है ऐसी कॉस्मिक शक्ति जो मानव जीवन की परिस्थितियों, प्रवृत्तियों और अनुभवों को प्रभावित करती है। यानी वैदिक ज्योतिष में ग्रहों को सिर्फ भौतिक ग्रहों के रूप में नहीं देखा जाता, उन्हें ऐसी ऊर्जाओं या शक्तियों के रूप में समझा जाता है जो जीवन के अलग अलग पहलुओं पर प्रभाव डालती हैं। इन्हीं प्रभावों को समझने के लिए ज्योतिषी जन्म के ठीक उसी क्षण पर आकाश में ग्रहों की स्थिति का अध्ययन करते हैं। जन्म के समय ग्रह जहां जहां स्थित होते हैं, उसी के आधार पर बनती है आपकी जन्म कुंडली। और वैदिक ज्योतिष में इसी जन्म कुंडली को एक प्रकार का कॉस्मिक नक्शा माना जाता है, जो जीवन की संभावित प्रवृत्तियों, अनुभवों और समय के चक्रों को समझने में मदद करता है। जन्म के बिल्कुल सही समय पर आकाश में ग्रहों की जो स्थिति होती है, उसी से बनती है आपकी जन्म कुंडली और उसी के आधार पर समझा जाता है जीवन के पैटर्न, समय के चक्र और संभावित अनुभव। अब आइए एक एक करके समझते हैं नवग्रहों का अर्थ। संभव है कि इन ग्रहों के कुछ प्रभाव आपको अपनी ही जिंदगी में दिखाई दें। सबसे पहले है सूर्य। ज्योतिष में सूर्य को माना जाता है आपकी पहचान का केंद्र। यह दर्शाता है आत्मविश्वास, नेतृत्व, ऊर्जा और जीवन का उद्देश्य। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, वे अक्सर आत्मविश्वासी होते हैं। ऐसे लोग नेतृत्व करना पसंद करते हैं और अपने जीवन में स्पष्ट दिशा रखते हैं। कई मायनों में सूर्य आपकी पर्सनालिटी का केंद्र होता है। अगर सूर्य आपकी पहचान है, तो चंद्रमा आपका मन है। चंद्रमा दर्शाता है भावनाएं, संवेदनशीलता और मन की स्थिति। चंद्रमा लगातार अपना आकार बदलता है, इसीलिए ये हमारे मूड और भावनाओं के बदलते स्वभाव का प्रतीक माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा बेहद महत्वपूर्ण है। कई भविष्यवाणी तकनीकें, जैसे कि दशा प्रणाली या दाशा सिस्टम, चंद्र राशि के आधार पर ही देखी जाती हैं। इससे पता चलता है कि मानव मन को समझने में चंद्रमा कितना महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल का संबंध है ऊर्जा, साहस, एक्शन और प्रतिस्पर्धा से। मंगल वो शक्ति है जो हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। अगर किसी की कुंडली में मंगल मजबूत हो, तो वो व्यक्ति अक्सर साहसी और पहल करने वाला होता है। लेकिन अगर यही ऊर्जा असंतुलित हो जाए, तो ये गुस्सा या अधीरता भी पैदा कर सकती है। अब आते हैं बुध ग्रह पर। बुध का संबंध है बुद्धि, तर्क और संवाद से। यह दर्शाता है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं और दूसरों से कैसे संवाद करते हैं। जिन लोगों की कुंडली में बुध मजबूत होता है, वे अक्सर अच्छे वक्ता, लेखक या विश्लेषक होते हैं। बुध को माना जाता है जिज्ञासु और तेज दिमाग का प्रतीक। लेकिन अब बात आती है उस ग्रह की
जिससे बहुत लोग डरते हैं और जिसे माना जाता है धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला ग्रह। उस ग्रह का नाम है, लेकिन उससे पहले समझते हैं दो और ग्रह। गुरु जुपिटर। गुरु को कहा जाता है ज्ञान और बुद्धिमत्ता का ग्रह। यह दर्शाता है सीखना, आध्यात्मिकता, दर्शन और जीवन का उच्च उद्देश्य। ज्योतिष में गुरु को एक शुभ ग्रह माना जाता है। मजबूत गुरु अक्सर देता है ज्ञान, सकारात्मक सोच और जीवन में विस्तार। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र का संबंध है प्रेम, सौंदर्य, संबंध और कला से। ये जीवन में आनंद और आकर्षण का प्रतीक है। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है वे अक्सर कला, संगीत या सुंदरता की ओर आकर्षित होते हैं। अब आते हैं उस ग्रह पर जिसका नाम सुनते ही कई लोग डर जाते हैं, शनि। लेकिन सच ये है कि शनि को अक्सर गलत समझा जाता है। शनि का संबंध है समय, अनुशासन, जिम्मेदारी और कर्म के परिणाम से। शनि धीरे चलता है और इसका प्रभाव भी धीरे धीरे प्रकट होता है, लेकिन जीवन के सबसे गहरे सबक अक्सर शनि ही सिखाता है। अब बात करते हैं राहु की। राहु वास्तव में कोई भौतिक ग्रह नहीं है। यह चंद्रमा की कक्षा से जुड़ा एक गणितीय बिंदु है। ज्योतिष में राहु दर्शाता है महत्वाकांक्षा, जिज्ञासा और भौतिक दुनिया की ओर आकर्षण। राहु अक्सर हमें नई और अनजान दिशाओं की ओर ले जाता है। राहु के ठीक विपरीत होता है केतु। जहां राहु इच्छा और विस्तार का प्रतीक है, वहीं केतु दर्शाता है वैराग्य, आध्यात्मिकता और आंतरिक ज्ञान। केतु हमें भौतिक चीजों से परे जाकर गहरे अर्थ खोजने की प्रेरणा देता है। नवग्रह जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, उस समय आकाश में ग्रहों की जो स्थिति होती है वही बनाती है उसकी जन्म कुंडली। इन ग्रहों की स्थिति राशियों में, भावों में और एक दूसरे के साथ संबंधों में मिलकर बनाती है जीवन के कई संभावित पैटर्न। ज्योतिष का उद्देश्य भविष्य को पूरी तरह तय करके बताना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है जीवन की प्रवृत्तियों को समझना, समय के बदलते साइकिल को पहचानना और उन संभावित अनुभवों को देखना जो जीवन में सामने आ सकते हैं। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो सूर्य दर्शाता है पहचान, चंद्रमा दर्शाता है भावनाएं, मंगल दर्शाता है ऊर्जा, बुध दर्शाता है बुद्धि, गुरु दर्शाता है ज्ञान, शुक्र दर्शाता है प्रेम, शनि दर्शाता है अनुशासन, राहु दर्शाता है महत्वाकांक्षा और केतु दर्शाता है आध्यात्मिक जागरूकता। ये 9 शक्तियां मिलकर बनाती हैं वैदिक ज्योतिष की मूल भाषा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, आपकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस ग्रह का है? क्या वो है चंद्रमा जो भावनाओं को प्रभावित करता है, या शनि जो धैर्य और कर्म की परीक्षा लेता है, या फिर राहु जो महत्वाकांक्षा और बदलाव की ओर धकेलता है? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको वैदिक ज्योतिष के ऐसे गहरे रहस्य जानना पसंद है तो ब्रह्मांड कालचक्र को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां हम समझते हैं नवग्रह, जन्म कुंडली, दशा चक्र और ब्रह्मांड के रहस्यमय नियम। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ब्रह्मांड और काल के अगले रहस्य के साथ।